दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मेरी इतनी है, क्या मैं फॉर्म के लिए एलिजिबल हूं। तो मैं आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगा कि पहली चीज क्या है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग है। ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप ए, दोनों अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन में पहली बार बताया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक चीज और है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लेरिकल के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको बनाने हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपको सारे मॉक टेस्ट 1 ईयर के लिए प्रोवाइड करा रखे हैं। हमारा टेक्स्ट बुक के साथ में कोलैबोरेशन है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर केवल 2449 में, ठीक है 249 में 249 रुपए में अगर आप IBPS 100 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इससे आपको ये वाला मॉक मिल जाएगा और 347 टेस्ट आपको मिलेंगे। ऑफिस असिस्टेंट के 311 मिलेंगे ऑफिसर स्किल बन के, प्लस ये जो 121 टेस्ट है ना, ये हैं आपके ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के। तो बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ये बनाए गए हैं और हमने टेक्स्ट बुक के साथ मिलकर इस टेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। तो आप इसको एंजॉय करो और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में ये टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आ जाते हैं नंबर 1 पॉइंट के ऊपर। पहले तो चीज है कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए होगी। देखो गाइस, कोई भी जो एक्सपीरियंस है ना, वो चाहे ऑफिस असिस्टेंट के लिए फुलफिल कर रहे हो आप फॉर्म या फिर आप मैनेजर, दैट मीन्स कि ऑफिसर स्किल बन के लिए कर रहे हो, यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, दोनों जगह पर केवल आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने बैचलर डिग्री ली है, चाहे वो बीटेक हो फिर या फिर आपने बीएससी कर रखी हो या फिर आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, वॉटएवर कोई भी आपने डिग्री ली हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री कब होती है, जब आप 12th पास कर लेते हो, इसके बाद जो अगले 3 साल होते हैं उसमें आपको मिलती है। कई लोगों को 4 साल में मिलती है जो लोग बीटेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज क्या है कि जब आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, मतलब अगर आप यूपी से फॉर्म भरोगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब है लोकल लैंग्वेज, जो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है ना, उसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, लिंक मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पे वो वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि ऑफिसर स्किल वन में भी सेम यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है, आती है तो ठीक है, नहीं आती तब भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और अगर आप ऑफिसर स्किल बन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है ना, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। प्रेफरेंसेस किसको दी जाएंगी, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्रीकल्चरल में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी साइंस में, क्योंकि ज्यादातर ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का फॉर्म है ना, तो जो आपकी गांव से जुड़ी चीजें हैं ना, उनसे ज्यादा आपका काम है। आपको पब्लिक डीलिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए ये चाहते हैं कि आपके पास जो एग्रीकल्चरल है, क्योंकि आपको डिसबर्समेंट करना होगा लोन का, तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन जैसे व्यवसाय के लिए करना होगा, तो आपको इनकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और इनसे जुड़े लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी भी जा रही है। ठीक है, ये लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बीए बीकॉम वाला नहीं कर सकता, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रेफरेंसेस। ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होती है। और मेरे लगभग स्टूडेंट्स की बात करोगे तो हजारों की संख्या में जो कि बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों की अगर मैं बात करूँ तो जिन्होंने बीटेक करा है या फिर बीएससी कर रखा था, उन्होंने जो है इस फील्ड को ज्वाइन कर रखा है और वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में है, कोई प्रथमा में है, तो अलग अलग जगह पर लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में है डिजायरेबल। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो ऑफिसर स्किल 2 के लिए भरेंगे उनके लिए क्या है कि जैसे 2 साल का आपके पास ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, प्लस बैचलर डिग्री, और ये जो 50% मार्क्स हैं वो क्राइटेरिया है। ठीक है, दूसरी चीज है ऑफिसर स्केल 2 एसओ के लिए भरोगे तो 1 साल का है, अलग अलग जगह पर यहाँ पर बात की गई है। और स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल का यहाँ पर रखा गया है। तो ये तो पहले तो बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज है, जैसे कोई बंदा है
जिसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, क्या वो अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो आप यहाँ पर ध्यान पे देखें, इसमें क्या मेंशन किया गया है, लिखा है ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने कोई भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी की है वो किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। हाँ, क्या इग्नो वाले लोग जो कि डिस्टेंस लर्निंग से हैं, क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल 100% आप डिस्टेंस लर्निंग के होते भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन गाइस आपका जो रिजल्ट है ना वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए 27/6/2024 तक, मतलब कि 27 जून 2024 तक जिसका भी रिजल्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में अगर डिक्लेयर हो जाता है तो वो बंदा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई में आ रहा है फर्स्ट वीक में, और आप सोचो कि यार मैं फॉर्म भर दूं, मैं तो एग्जाम दे चुका हूं अपने बोर्ड्स के और सेमेस्टर्स के, तो जुलाई में रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर बोला गया है ना कि 27 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपके जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर जब आपको बुलाया जाएगा फर्दर, तो तब आपको वो दिखाना होगा, और उसमें जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट की वो 27/6/2024 होनी चाहिए। अब एक चीज और होती है, कोई कहेगा कि सर मेरा रिजल्ट तो डिक्लेयर हो जाएगा लेकिन वो ऑनलाइन होगा, मार्कशीट मेरी मिलेगी 4 महीने बाद, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपकी मार्कशीट मिलेगी तो उसमें मेंशन होगा ना कि किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो 27/6/2024 वाली डेट को आप ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। इसके बाद जो एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, एज क्या है, अब सबसे जरूरी चीज की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर्स, इसमें दो अलग अलग पोस्ट हैं। जो ग्रुप बी है ना वो आपका है ऑफिस असिस्टेंट, मतलब क्लेरिकल वाला। ठीक है, यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई करके बता दिया कि ग्रुप बी में कौन लोग आएंगे, वो आएंगे क्लेरिकल कैडर के लोग। ठीक है, इनके लिए 18 से 28 साल की एज है आपकी, 18 से 28 साल। कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, मतलब कि 2 जून 1996 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड 1/6/2006, मतलब कि 1 जून 2006 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों डेट इंक्लूसिव हैं, आप इन दोनों डेट्स के साथ में अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एज कैलकुलेटर खोलोगे गूगल पर, सीधी सी बात है, एज कैलकुलेटर लिखोगे, आप वहां पर डेट डालोगे, किस डेट को आपको चेक करना है। ठीक है, आप ये देख लो ना कि आप इस डेट को देख लो कि आप कितने साल के यहाँ पर हो रहे हो। ठीक है, तो आपको वहां से ये चीज पता चल जाएगी। ओके, 18 से 28 साल है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो 28 साल 1 दिन का भी है तब भी वो फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएगा, और कोई पर्सन है जो 17 साल, ठीक है, 11 महीने कुछ दिन का है, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। मतलब 18 साल हो जानी चाहिए और 28 साल पूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 27 साल 11 महीने 30 दिन वाला बंदा यहाँ पर फॉर्म भर पाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर होता है। अच्छा, एज की बात तो यहाँ पर हो गई। एक चीज और आपको बता दूं, जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलता है। अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का सीधा फ्लैट रिलैक्सेशन है। ठीक है, मतलब आप 5 साल तक, जैसे कि इसमें 18 से 28 है ना, तो आप 33 साल तक, ठीक है, आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो OBC नॉन क्रीमी लेयर का है तो उसके लिए 31 साल का प्रोविजन दिया है यहाँ पर ऑफिसर्स में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिएगा कि ये जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर इन्होंने जो ये PWBD कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पर अल्टीमेटली रहता है वैसे, और ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स का मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ऑफिसर्स का कितना है, ये आप देखिएगा कि ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल है। ठीक है, ऐसे लोग जो 18 से 30 साल है, मतलब 30 साल कंप्लीट नहीं उन्होंने कर रखा है, 29 साल कुछ महीने कुछ दिन के हैं, या फिर 18 साल 1 दिन का भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि 3/6/1994 से पहले आपकी डेट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज 31/5/2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके बीच के सारे कैंडिडेट और इन डेट्स के कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3, इसमें 21 से लेकर 32 साल है, और
अगर आप ऑफिसर स्केल 3 की बात करोगे तो इसमें जो है 21 से लेकर 40 तक का है, ठीक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार यहाँ पर देख लेना। और करंट अफेयर्स फंडा पर आपको जो कंप्लीट मटेरियल है वो आरआरबी के लिए मिल जाएगा। तो आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी एबिलिटी को चेक करें। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो पहला फ्री टेस्ट आप जाकर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल दोनों का दे सकते हैं, लेवल समझ में आ जाएगा। और ये जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं जो मेरी टीम के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें आपको स्पीड मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स मिल जाएगा, रीजनिंग का कंप्लीट प्री प्लस मेंस मिल जाएगा, आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिल जाएगा। पूरे 1 साल तक आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो मिलेंगे। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेंगी और ये यूजफुल बहुत होगा एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं और इन डीआई वीडियोस के थ्रू आप अपनी अच्छी कैलकुलेशन करिएगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐप को भी डाउनलोड करें और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। थैंक यू गाइस वंस अगेन।